हरे कृष्णा गाइस। तो ये मैं सीयूटी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो पूरी टेबल जो थी मेरी उफ़ान आ रहा था। तो मैंने उसको अरेंज करना शुरू करा। सबसे पहले मैंने अपने कुछ नोट्स बिखरे हुए थे, ये ऑर्गेनिक के नोट्स हैं, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो अभी तक मैंने इनको बाइंड अप नहीं करा। कब से सोचा, नीट जब तक चल रहा था तब तक मैं यही सोच रही थी अब बाइंड करूँगी, बट टाइम ही नहीं मिला मुझे सच में। एंड ऐसे ही रहे ये खुले हुए सारे के सारे नोट्स। एंड देन मैं कुछ अरेंज कर रही थी जो पढ़ने वाले थे, तो मैंने उनको साइड में रख दिया। एंड फिर मैं ऐसे पूरी टेबल को, क्योंकि ऐसे मैस में तो पढ़ाई होती नहीं है, तो सबसे पहले मैंने सब कुछ सही से किया। फिर सब चीज़ सही करके फिर मैं पढ़ने बैठी। अब जो मेरे पास चार्ट है, ये नीट का जे का जो होता है सेल्सियस का लाइक शॉर्ट नोट्स वाला चार्ट है। तो इसमें मैं सबसे पहले पढ़ रही थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इसमें हर चीज़ इतनी शॉर्ट दे रखी है ना, लाइक अगर जल्दीबाजी में अगर आपको रिवीजन करना है ना, तो सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरे लिए तो बेस्ट रहा ये वन, मतलब पूरा एक बारी में सारा रिवीजन हो जाता है और एक ही चार्ट में लाइक पूरी 11th एंड पूरी 12th की बायोलॉजी कवर है। जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं। बाकी ऐसा भी नहीं है कि मुझे सारे ही चैप्टर्स के नोट्स अच्छे लगे। कुछ चैप्टर्स के तो बहुत मस्त है, कुछ के ऐसा लगता है कि लाइक यू हैव टू विज़िट योर नोट्स। तो बस वही मैंने ऐसे मैं धीरे धीरे पढ़ रही थी। पहले मैंने इवोल्यूशन करा, उसके बाद में मैंने दूसरा एक चैप्टर था, ये मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर है, फिर मैंने वो कंप्लीट किया। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की तो इसमें बहुत शानदार अच्छे से छोटे छोटे नोट्स बना रखे थे। ऐसे ऐसे मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरा सीयूटी का पेपर ऐसे था, शायद कल परसों था, तो उस हिसाब से मैंने पढ़ा। जस्ट नेक्स्ट डे सीयूटी का पेपर था, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। ये वीडियो मैं बहुत टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ, पेपर तो मेरा बहुत पहले ही हो गया। 22 को मेरा पेपर था, वो तो मैं दे चुकी थी, बट मेरे को बीच में टाइम ही नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें करने लग गई मैं बीच बीच में, तो आई डिडेंट गेट द टाइम। तो ये मैं बायो का रिवीजन कर रही थी, क्योंकि बायो जो होती है ना, लास्ट में पढ़ के जाना बायो का मस्त है। बाकी आप है ना, फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, तो उनको तो मेरे अकॉर्डिंग पहले से ही पढ़ना चाहिए। लाइक एंड टाइम रिवीजन तो बायो का तो बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए हमेशा, लाइक नीट में भी और यहाँ पर भी। तो बस मैं पढ़ रही थी, बहुत सारा पढ़ा मैंने। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो बहुत शानदार अच्छे से नोट्स बनाए हुए इसमें। एंड अब मेरे पास में एक्चुअली क्या है ना, देखो कोई ऑप्शन तो अब कोई वो है नहीं, बचा नहीं है कि अब क्या करना है, नीट करना है, सीयूटी करना है। अब जहाँ मुझे सही लगेगा मैं तो उधर चली जाऊँगी। तो दैट्स व्हाई आई वाज गिविंग माय बेस्ट कि मैं अच्छा पेपर दे कर आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकूँ। वेल मेरा बायो का अच्छा गया। मेरी ऑब्जर्वेशन सीयूटी के पेपर में ये रही कि पेपर ईजी आता है, बट ऐसा भी नहीं आता है कि आपने 2-3 महीने पहले पढ़ा हो, या फिर जैसे कि मेरा 22 को पेपर था, 6 मई को नीट का पेपर दिया, तो फिर मैं डायरेक्टली सीधा कूद पड़ूँ लाइक वहाँ पेपर देने और मेरे को सब आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक अ मैजिक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वहाँ पर पहले से 1-2 दिन पहले भी अच्छे से पढ़कर जाना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे आता है, बट हम भूल जाते हैं। वहाँ जाकर फिर ऐसा लगता है कि यार काश थोड़ा सा पढ़ लेती। तो वो वाली मैंने है ना बिल्कुल भी स्कोप नहीं छोड़ा अपने लिए, काश थोड़ा सा पढ़ लेती वाला। फिर मैं पता है मतलब पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग इधर उधर जाता रहता है। मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करी थी एक दिन पहले, मैं क्योंकि 2 दिन पहले तो आया ही था मेरे पेपर के 2 दिन पहले, तो मैं एक दिन पहले लाइक अपना एडमिट कार्ड देख रही थी कि मेरा किधर सेंटर आया। बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल तो होते ही हैं, तो वही चीज़ है, मेरे भी हो गया, तो मैंने वो करना शुरू कर दिया बीच ही में। बट मैं तुम्हें जो बता रही हूँ ना, लाइक यू हैव टू स्टडी, वेदर इट इज़ इन केमिस्ट्री, वेदर इट इज़ इन फिज़िक्स, सबको देख कर जाना पड़ता है। आप ऐसे ही मुँह उठाकर नहीं जा सकते। फिर बहुत दुख होता है वहाँ पर जाकर कि और काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेती, काश मैं पढ़ लेती। एंड वो चीज़ मैंने नहीं रखी। होपफुली मैंने अपने आप दिमाग में पहले से बैठा के रखा था कि मुझे अपना अच्छा करना है, बस मुझे अपना अच्छा करना है। तो बस मैं उसी पे लगी हुई थी। और फिर मैं पढ़ रही थी बहुत लाइक आई वॉज लाइक
कि करके चली जाऊँ एंड वक्त में। मेरे को क्या होता है, मैं एंड वक्त में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हूँ, तो बस उसी के हिसाब से मैं पढ़े जा रही। और मेरे सामने है ना लाइक स्टडी व्लॉग्स जो होते हैं, लोग स्टडी विद मी चलाकर बैठकर पढ़ने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने वही खोल लिया और आई जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग। अब मैं आई हूँ मॉलिक्यूलर में, या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब सोचो यार, इतना छोटे में सब कुछ कंबाइंड है। मेरा जो सेंटर था ना, लाइक मैंने जब मेरा एडमिट कार्ड में देख लिया, मेरा सेंटर पता है यहाँ से मुझे 2 घंटे लगे मुझे सेंटर पे जाने में। लाइक यार वास्तव में एनटीए नेशनल टॉर्चरिंग एसोसिएशन ही है सच में। लाइक मेरे को 2 घंटे लगे वहाँ जाने में, बहुत परेशान हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, बट फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं, पेपर देने तो जाना है। अब मैंने बोला था ना कि जो शॉर्ट नोट्स हैं उनमें हर चीज़ तो इंक्लूड होती नहीं है, तभी तो उनका नाम शॉर्ट नोट्स है। तो कुछ चीज़ें मुझे जो लगा कि इम्पॉर्टेंट है तो मैं अपनी नोट से भी पढ़ने लग गई। और मुझे अपने आप बोल बोल के पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो वो बस मैं बोल बोल के पढ़ रही थी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई CUT प्रिपरेशन। अब ये मत सोचना कि मैं सिर्फ बायो ही पढ़ी हूँ, मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी, ऑर्गेनिक करके गई है एंड वक्त में, क्योंकि मुझे वही लगता है कि उसको ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। बाकी फ़िज़िकल मैंने 3-4 दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको यही बोल रही हूँ ना कि 3-4 दिन पहले कर लेनी होती है फ़िज़िक्स या फिर फ़िज़िक्स, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको है ना एंड वक्त पे ऑर्गेनिक भी पढ़नी ज़रूरी होती है, बायोलॉजी भी एंड वक्त पे पढ़नी ज़रूरी होती है। तो बस मैंने वही किया। सो बाय बाय गाइज़, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।